हम बाहर इधर उधर की बात नहीं करेंगे। कितने पर हम लड़ेंगे ये तय करेगा हमारा एनडीए का नेतृत्व, जिसमें हम भी हैं। बैठेंगे हम लोग, तय करेंगे कि कौन आदमी कहाँ से लड़ेगा, जीत सकता है। जीतने वाली सीट हम लोग लेंगे, उसमें कितनी सीट होगी अभी मैं नहीं कर सकता। लेकिन आप बातें कर रहे हैं कि 40 विधायक अगर आपके होंगे तभी वो तो एक अलग बात है। तो मैं कहता हूँ कि जब हमारा जमान पुख्ता होगा, जब हम तंदुरुस्त रहेंगे तभी ना बोलेंगे। तो हमको विधानसभा में सफिशिएंट नंबर आएगा तभी ना हम अपनी बात, जितनी बात कहा, आपके लिए कहा, महिलाओं के लिए कहा, अनएम्प्लॉयड के लिए कहा और शिड्यूल कास्ट के लिए कहा, वो करवाएंगे। उसके लिए तो आवाज़ होनी चाहिए, अकेला चुनाव नहीं पड़ता। कम से कम कितनी सीटों पर नहीं वैसे उसके नहीं, ऐसे लोग बोल रहे हैं 30-40 सीट लोग बोलते हैं, वही बात को मैं भी बोलता हूँ। लेकिन ये बात सिर्फ बात की है, एनडीए की बैठक होगी, उसमें तय होगा कि हम कितने सीट पर। दशरथ मांझी के पूर्व में राहुल गांधी ने घर दिया, क्या कहेंगे सर? दशरथ मांझी जी को घर दिया गया है, हम भी दशरथ मांझी जी के समर्थक हैं। दशरथ मांझी जी को घर देने के बजाय नेता अपोजिशन है, उनको बोलना चाहिए था कि सभी लोगों ऐसे लगेगा। दशरथ मांझी 22 साल 4 महीना में हाथ काटा है और शर्म में लगेगा एक शब्द मकान है, घर लगेगा। किसी को प्लास्टर करवा करके अब दिवाली लगा के उनकी चाबी दी थे और कोई नया मकान नहीं बनाया। राहुल गांधी तेजस्वी यादव घूम रहे हैं सर बिहार में। अभी कहा ना, वो लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर के घूम रहे हैं, मानसिक जो उनका संतुलन है खो दिया है। इसीलिए प्रधानमंत्री की माँ को डैश से गाली सुनवा रहे हैं। सर निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं, क्या उनको राजनीति में आ जाना चाहिए? किसी को भी राजनीति में आने का अधिकार है। निशांत कुमार तो उनके पुत्र हैं, हम तो एक हरवाह का बेटा थे, कैसे राजनीति में आए? क्या मुख्यमंत्री का चेहरा वही हुए कैसे? अब ये तो अलग की बात है। लेकिन अभी मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे नीतीश कुमार है, उनको हम लोग नीतीश कुमार इस बात में प्रशांत किशोर पर क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर सर 10 सीटें मिल रही है आपको। कैसे चल रहा है? जिला टेक्नोलॉजी सेंटर हम भागलपुर में बनाने का काम करेंगे। यहाँ एक्सटेंशन सेंटर भी बना सकते हैं और एक कैंप कार्यालय भी जो हमारा NSIC का है, हमारा KVIC का है, हमारा MSME का है, इस प्रमंडल के लिए जिसमें बनावेंगे ताकि इधर उधर का काम हो सके, लोगों को ट्रेनिंग मिल सके, लोगों को जॉब मिल सके, ऐसा काम करेंगे। सर भागलपुर रेशम का सिल्क का हब है और उद्योग के मामले में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को लाने का प्रयास होगा क्या? क्योंकि यही तो कर रहे हैं हम अपना MSME के माध्यम से भी सिल्क क्लस्टर का है। जैसे आज मखाना बोर्ड वहाँ बना है, उसी प्रकार से सिल्क क्लस्टर यहाँ बनवाएंगे ताकि सिल्क में काम करने वालों को फायदा हो। अभी लोग हमारे कह रहे थे सिल्क उद्योग में एक पार्टिकुलर समाज के लोग लगे हुए हैं, उन्हीं को फ़ायदा होता है और जो दूसरे समाज के लोग हैं उनको नहीं होता है। ये दुर्लगना नीति नहीं चलेगी। जो सिल्क उद्योग में लगे हुए हैं सबको समान सुविधा मिलेगी। अमेरिकी टैरिफ का टेक्सटाइल उद्योग पे बहुत असर पड़ा है। कोई असर नहीं पड़ने वाला है। पोखरण में जब हुआ था ब्लास्ट, उस समय भी समूचा संसार हमसे खिलाफ चला गया था, कुछ नहीं हुआ। आज टैरिफ अपने वहाँ झगड़ा है, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि टैरिफ वाला डिसीजन जो प्रेसिडेंट लिया है वो गलत लिया है। तो इस प्रकार से वो अपने सुधारेंगे, लेकिन हम उनके सामने झुकने वाले नहीं हैं। बीजेपी 101 सीट पे चुनाव करने की बात सामने आ रही है। बीजेपी 101 सीट पे चुनाव करने की बात सामने। अब वो अलग बात है, कोई कह दे कि हम 500 सीट भागलपुर में ऐसे मिलकर क्या योजना है सर?